बात कहना चाहूँगा कि गदरपुर से जो 5वीं बार लगातार विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन करके इस उत्तराखंड में ही नहीं देश में एक नई अलग जगाई थी। उनका नाम है अरविंद पांडे जी। वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे बहुत अच्छे अजय भट्ट जी हैं, लेकिन आज की डेट में जो युवाओं की पुकार है, बुजुर्गों की पुकार है कि इस क्षेत्र में एक नई आवाज़ चाहिए और नए कामों के लिए आयाम चाहिए, तो अरविंद पांडे नाम इस बार सांसद के लिए बहुत ही परिपूर्ण है। युवा भी चाहते हैं, नौजवान भी चाहते हैं। स्वागत है। पहले तो मैं आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में बताना चाहूँगा, जो इतने सीधे साधे हैं, भोले हैं, जिन्हें बीजेपी यूज करती ही ना आते हैं, ना ही कोई काम किया है। विकास आप देखना चाहो, इधर गाँव की कई रोडें हैं, वो देखिए बिल्कुल नहीं बनी है, बड़े बड़े खड्डे हैं। बरसात मेरी बात सुनिए, अजय भट्ट जी आपके सांसद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अजय भट्ट जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप मेरी बात सुनिए, अब इनसे पूछिए टिकट अजय भट्ट को मिलनी चाहिए अरविंद पांडे को। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आप पहुंची है गदरपुर, और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो लोग हैं, जो खासकर बीजेपी सपोर्टर और कांग्रेस के सपोर्टर, मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये लोग अपने सांसद के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो कांग्रेस है वो सांसद के कामकाज से कितना खुश है, कितने ना खुश हैं, और साथ ही साथ जो बीजेपी सपोर्टर यहाँ पर हैं, उनसे हम जानेंगे यहाँ के सांसद के उपलब्धियों के बारे में कि आखिरकार जनता उन्हें वोट करे तो किन कार्यों के ऊपर करे। तो आइए उन समय के करके यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के पास ही यहाँ पर आते हैं। आप बताइए, जनता सांसद अजय भट्ट को वोट करे तो क्यों करे? अच्छा आदमी है, काम करता है। क्या काम किए हैं यहाँ पर? काम काफ़ी किए हैं, अब क्यों जी, काम बहुत किए हैं, जो काम हुआ किए उसमें। आप बताइए क्या काम किए हैं यहाँ पे सांसद ने? मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा काम छूटा हो, लेकिन इसी के बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि गदरपुर से जो 5वीं बार लगातार विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन करके इस उत्तराखंड में ही नहीं देश में एक नई अलग जगाई थी। उनका नाम है अरविंद पांडे जी। वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे बहुत अच्छे अजय भट्ट जी हैं, लेकिन आज की डेट में जो युवाओं की पुकार है, बुजुर्गों की पुकार है कि इस क्षेत्र में एक नई आवाज़ चाहिए और नए कामों के लिए आयाम चाहिए, तो अरविंद पांडे नाम इस बार सांसद के लिए बहुत ही परिपूर्ण है। युवा भी चाहते हैं, नौजवान भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि उन्होंने जब वो शिक्षा मंत्री बने थे तो शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, पंचायती राज्यों के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करके पूरे देश के शिक्षा जो मंत्री थे, उन्होंने सलाह ली अरविंद पांडे से कि भाई आपने एनसीईआरटी लगा दी। एनसीईआरटी वो चीज़ है जो ज़मीन से काम हर बच्चे, हर माता पिता जो गरीब हैं, जो आज कम से कम 6 या 7 हज़ार रुपये में आता है। अरविंद पांडे जी जिसमें शिक्षा मंत्री थे, मात्र 250 से 400 रुपये के बीच में एक बच्चे की किताबें आ जाती थी। तो ये एक इतिहासकारी परिवर्तन था, ये गरीबों को ऊपर उठाने का परिवर्तन था। आज देश में नरेंद्र मोदी जी ने शायद ही कोई काम छोड़ा हो। 370 से लेकर, 3 तलाक से लेकर, राम मंदिर से लेकर, और आज तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने यूसीसी भी लगा दिया। तो हमको और क्या चाहिए? हमको भट्ट जी से और क्या चाहिए? हमको अरविंद पांडे जी से और क्या चाहिए? आज तो पूरा देश राममय हो चुका है, आज पूरा देश राष्ट्रमय हो चुका है, आज पूरा देश भक्ति में हो चुका है। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम जय श्री राम से खुश हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से खुश हैं, पुष्कर धामी जी से खुश हैं और अरविंद पांडे जी से खुश हैं। थोड़ा काम की हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी को के सांसद को जनता वोट करे तो क्यों करे? राकेश जी यहाँ जाइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस छोटे से शहर में अपनी टीम के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक काम की बात है, मुझे लगता है कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से यदि उनकी योजनाओं की बात कर ली जाए तो इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चालू करी हैं। यदि स्वच्छता को लेकर करें, आप मुद्रा लोन को लेकर करें, मुद्रा लोन की स्थिति ये थी, जीरो बैलेंस की लेकर ही करें। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार सभासद बना था तो बैंक में खाते खुलवाने अपने आप में इतना बड़ा टेढ़ा काम था कि उसके लिए गारंटर और 50 तरह की फॉर्मेलिटी, और बैंक का खाता खुलवाना अपने आप में एक मतलब रेगिस्तान में पानी खोजने के बराबर था। और माननीय मोदी जी के जो जीरो बैलेंस योजना थी, उसके बाद बैंक ने जाके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर कैंप लगाकर बैंक के खाते खोले। अपने सांसद का बताइए, गदरपुर के लिए अजय भट्ट ने क्या किया है? सांसद महोदय ने हमारे यहाँ जो गदरपुर चिकित्सालय है, उसके अंदर जब कोरोना का पीरियड था तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन की जो कमी थी उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने काम किया। और
कई सारे ऐसे काम जो, क्योंकि अब केंद्र सेंटर का जितनी योजनाएं होती हैं वो सब वहीं से आती हैं और सांसद महोदय का उसमें हस्तक्षेप रहता है। तो जितने काम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो लगभग सारे के सारे काम सांसद के खाते में अब चले। थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ आ जाते हैं, कांग्रेस सपोर्टर जो हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए यहाँ पर सांसद ने कोई काम किए हैं या नहीं किए? आपका बहुत बहुत गदरपुर में स्वागत है। पहले तो मैं आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में बताना चाहूँगा, जो इतने सीधे साधे हैं, भोले हैं, जिन्हें बीजेपी यूज करती है और छोड़ देती है। आपने क्वेश्चन पूछा अजय भट्ट जी के बारे में, बता रहे हैं एमएलए के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में, मोदी जी के बारे में। उनका यहाँ क्या लेना देना, वो तो गदरपुर को जानते तक नहीं होंगे। यहाँ पे अजय भट्ट जी ना आते हैं, ना ही कोई काम किया है। विकास आप देखना चाहो, इधर गाँव की कई रोडें हैं, वो देखिए बिल्कुल नहीं बनी है। बड़े बड़े खड्डे हैं, बरसातों में बुरा हाल हो जाता है, बच्चों के टुक टुक पलट जाते हैं। वो तो हवाई फायर हैं, आते हैं एक दिन गाड़ी निकाल के ले जाते हैं सायरन बजाते हुए, और इनकी यहाँ कोई विशेष भूमिका नहीं रही है। और क्या कुछ और दिक्कतें हैं सांसद को लेकर, जैसे मैं पूछ रही हूँ काम काज को लेकर, तो क्या कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो यहाँ पर क्या नाम है, सांसद, मैंने आपसे पहले भी बोला ही था कि आप सांसद की बात करेंगे तो ये सब जने वैसे ही इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी जानते हैं कि अजय भट्ट जी ने काम नहीं किए हैं। सच्चाई तो ये है, क्या काम नहीं किया है? कोई भी काम नहीं किया है। अब आप मंदिर के लिए तो चलो आप कह देते हैं जय श्री राम, आप अस्पताल के लिए बताइए ना, आपने कोई अस्पताल बनाया है? आप इनसे पूछिए। शिक्षा के लिए बताइए इन्होंने क्या कुछ बनाया है यहाँ पर, आप इनसे पूछिए। पूछ लेते हैं भाई, बताइए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या किया सांसद जी? वो में सैटेलाइट आ रहा है, एम्स का सैटेलाइट आ रहा है, वो हमारे माननीय सांसद साहब और उनकी ही ये सांसदीय क्षेत्र पड़ता है। और किच्छा यहाँ से हमारे से यहाँ 25 से 30 किलोमीटर दूर है। और ये आरोप लगाना बहुत आसान काम है। जितने काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब तक हुए हैं और भट्ट जी ने जो काम कराए, अभी 3 दिन पहले की सूचना है कि यहाँ से अमृतसर से जो 10 साल 15 साल पुरानी मांग थी वो पूरी करी है। यहाँ से ट्रेन शुरू होगी, वो अमृतसर तक जाएगी और इन सभी लोगों को फायदा होगा, उसमें कांग्रेसी भाजपाइयों को सबको फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी का, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि जो वोट पड़ना है वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास जाना है। और नरेंद्र मोदी जी के, कल मैं एक चैनल का माध्यम से देख रहा था कि आज की डेट में भी उनकी अप्रूवल रेटिंग दुनिया में नंबर 1 78 या 76% आई है। तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इनके नेता जो है राहुल गांधी जी, वो कब बीच में छोड़ के अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग जाते हैं, ना उनके कोई बात करने का ढंग है। अब यूपी में बैठ रहे थे तो कहते युवा शराबी हुए बैठे हैं, यहाँ के कोई बात का सेंस नहीं होता है। केवल उनको बार बार प्रमोट करा जा रहा है एज ए प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन वो ना जिंदगी में कभी बने हैं और ना आगे बन पाएंगे। ये इनका कांग्रेस का एक सपना रह जाएगा। एक बार मौका था इनके पास जब मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया था, उस समय चाहती तो वो बना लेती, लेकिन अब ये सपना ही है। आती हूँ आपके पास, आप बताइए थोड़ा सा, जनता अजय भट्ट को वोट करे तो क्यों करे? मैं इनसे सिर्फ एक ही सवाल, इनके सवाल को सवाल में ही एक तब्दील करूंगा। क्या यो जो यहाँ पर हमारे विधायक हैं या सांसद हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कमल के फूल के हैं? जो काम यहाँ के विधायक ने करा वो सांसद के कोटे में जाएगा, जो यहाँ के सांसद ने करा वो विधायक के कोटे में आएगा। कोई यहाँ पे किसी का बटा हुआ नहीं है। अगर वो काम अरविंद पांडे जी ने करे हैं तो वो अजय भट्ट जी ने भी करे हैं। यहाँ गदरपुर क्षेत्र की समस्या सारी सॉल्व करी गई है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत समस्याएं थी गदरपुर में, 10 साल पहले बहुत समस्याएं थी, सबको काम किया गया, तो वो अजय भट्ट जी के कोटे में भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे में सांसद अलग से काम करेगा और विधायक अलग से करेगा। आप जिससे मर्जी पूछ लीजिए कौन सी सड़क ये बताते हैं, आप इनसे एक नाम पूछिए जो 10 साल में नहीं बनी। यहाँ पे जितने विकास कार्य किए गए हैं, चाहे वो विधायक ने करे हो चाहे सांसद ने करे हो, वो कमल के फूल ने करे हैं और वोट पड़ेगा कमल के फूल। कौन सी सड़क नहीं बनी है भाई बताइए? दिनेशपुर मटकोटा मार्ग कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है, उसके बाद अभी तक नहीं बनी। आप मेरी बात समझिएगा, 14 किलोमीटर की सड़क को कांग्रेस शासित, उस टाइम हमारा राज्य कांग्रेस शासन में था, 97 करोड़ रुपए, 97 करोड़। आप हमारे, मैं आपको अपने, जो मैं 10 साल से अभी राजनीति में हूँ, ज़्यादा नहीं, आप हमारे शासन में देखेंगे कोई भी एक रोड 1 करोड़ से ज़्यादा हॉट मिक्स की नहीं बनती। 14 किलोमीटर को मैडम कितने करोड़ रुपए लगने चाहिए थे? 14 करोड़। इन्होंने 10 साल पहले 97 करोड़ रुपए से वो रोड बनाई थी, उस पर SIT की जांच चल रही है। आज बनेगी, अब वो पास हो चुकी है, आज बनेगी और आज आप देखना वो कितना टाइम चलती और है। एक चीज और है, वो सड़क 3 बार पास कराई गई अलग अलग रेटों में। पहले 57 करोड़ का एस्टीमेट आया, फिर 67 करोड़ का आया, फिर लास्ट में जाके 97 करोड़ का आया, क्योंकि सारा जो एक भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो जड़ के अंदर
मतलब इन लोगों के ऊपर तो कोई आरोप नहीं है जी, जो हमारे कार्यकर्ता साथ खड़े, इनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इनके नेता हैं वो कहीं से कहीं तक कोई भी पैसा कमाने का मौका नहीं चूकते हैं। 97 करोड़ रुपए की सड़क, और दूसरे साल वो टूट गई थी क्योंकि उसका बजट इतना था, उसकी SIT जांच चल रही है, इसलिए उसकी सड़क के निर्माण में देरी है, और वो सड़क जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी एक समस्या गदरपुर के बाईपास की थी। गदरपुर में इतने एक्सीडेंट थे, इस हाईवे के ऊपर इतना जाम रहता था, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे जी ने, सांसद साहब ने, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने, सभी के सहयोग से, जबकि गदरपुर में ये कहते थे बाईपास बन ही नहीं सकता, और उसका एक बहुत बड़ा गदरपुर को बहुत बड़ा फायदा मिला, और इन सभी लोगों को फायदा मिला। गदरपुर की मार्केट आबाद हो गई उसके बाद से। अच्छा, ये तो मुद्दे। और आप ये सब कह रहे हैं कि भैया नेता भ्रष्ट हैं आपके, क्या कहेंगे? नेता इस समय तो सारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के कहाँ हैं? भ्रष्ट तो वो रहे नहीं, अब भ्रष्ट तो ये हैं जो भ्रष्ट कहाँ से रहेंगे? जो नेता ये भ्रष्ट कह रहे हैं, अभी वो इनकी पार्टी में आ जाए तो वो सही हो जाएंगे, फिर ये उन्हें जिंदाबाद करने लग जाएंगे जिनको ये भ्रष्ट कह रहे हैं। और ऐसे कई नेता हैं जो पहले जिन्हें भ्रष्ट कहते थे, आज उनकी जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं ये लोग। और दूसरा काम जो रोडों के हैं, जैसे मटकोटा रोड है, इसको बनाने के लिए कि अभी ये बन रही है, कल बनेगी, परसों बनेगी, वो तो टूटी हुई बन नहीं रही, और नहीं टूटी हुई तो बन नहीं रही, जो बनी हुई रोड है, जैसे गुलरपोच रोड है हमारे यहाँ की, जो बनी हुई है फर्स्ट क्लास, उसको दोबारा पैसे कमाने के लिए बना दिया, उसको दोबारा जो रोड वो सड़क इन्हें जानकारी पूरी नहीं है। वो सड़क ADB योजना के तहत है, उसका नवीकरण का पैसा आता है 3 साल बाद, वो 3 साल बाद इनको तो आदत है कि वो सड़क टूट जाए तो बने। अब किसी ने अगर संस्था में कोई पैसा लगा रखा है, वो नहीं टूट रही है, सरकार का पैसा बचता है। यही बता सकते हैं 5 साल में कोई सड़क टूटी नहीं है। देखिए, पहले तो सब लोग जितने यहाँ पर भाजपा वाले हमारे साथी हैं यहाँ पर, पहले तो सब एकजुट हो जाएं वो। और दूसरी बात ये कि ये सड़क की बात, हाईवे की बात हो रही है। देखो, ये तो जो गडकरी जी हैं, जो गडकरी जी का मंत्रालय है, उससे ये हाईवे वगैरह बने हैं। जो हमारे सांसद महोदय हैं, पिछले 10 सालों से, पहले 5 साल भगत सिंह कोश्यारी जी रहे, और 5 साल से अजय भट्ट जी हैं, जो कि रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रक्षा राज्य मंत्री, जो उनका कहते हैं उनका डिपार्टमेंट है, उससे इस इलाके में कौन सा काम हुआ है? ठीक है। और भगत सिंह कोश्यारी जो 5 साल तक सांसद रहे, दोबारा उन्होंने मुड़ के नहीं देखा इधर उत्तराखंड, अपना हमारे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में। अजय भट्ट जी 4 साल तक यहाँ नहीं आए। आज जब चुनाव आ गया, लास्ट साल में यहाँ पर आकर उद्घाटन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वो तो सबको पता है क्या काम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाली सड़कों से काम नहीं चलता, और हमारा गदरपुर देखो विकास के उसमें बहुत पिछड़ चुका है। 4 साल ना यहाँ पर नहीं, अरे तुम्हारे बीच में हम बोले, कोई आप पूरी कर लो, बात पूरी कर लो, आप पूरी कर लो। भाई मैं कह रहा था कि वो रक्षा राज्य मंत्री है, कोई गदरपुर के लिए नहीं है, उत्तरांचल के लिए नहीं है। ऑल वेदर रोड जो बन रही है, सीमाओं को जो सुरक्षित किया जा रहा है, वो रक्षा राज्य मंत्री का भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। उसके अंदर पूरे काम करे जा रहे हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, चाइना के बॉर्डर तक, जहां पर कभी पहुंचना इनके कार्यकाल के अंदर, जहां पर मतलब और तो और लाशों में भी घोटाला हो गया था इनके कार्यकाल में। इनकी ताबूत के अंदर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनकी ही संस्था, इनके अध्यक्ष की संस्था ने बना के, उनके परिवार ने बना के, और वो भी इसमें भी करोड़ों रुपए जब्त कर लिया था। और उसको काम को करने के लिए, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए भी, जहां पर चाइना का बॉर्डर लगता है हमारे यहाँ, लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो अजय भट्ट जी के नेतृत्व में ही हो रहे हैं, क्योंकि वो रक्षा राज्य मंत्री है, इसकी फीडबैक दी जाती है। और गदरपुर के अंदर देखो, गदरपुर जो हमारा विधानसभा है, यहाँ पर 2 बार शुरू में यहाँ पर बसपा के विधायक रहे, 3 बार से लगातार पांडे जी हैं यहाँ पर। और गदरपुर के अंदर ना आपको कोई अच्छे शिक्षण संस्थान मिलेंगे, यहाँ ना अच्छे आपको हॉस्पिटल मिलेंगे। एक बस स्टैंड बन रहा है, वो भी मेरे ख्याल में 2 बसें आएंगी उसके अंदर, तीसरी बस तो वहाँ से मुड़ नहीं पाएगी। तो ये जो है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको रुद्रपुर ले जाना पड़ता है या हल्द्वानी ले जाना पड़ता है। तो गदरपुर में ये विकास है, खाली विकास सड़कों से, चलो सड़कें होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल अच्छे हो, यहाँ पर शिक्षा का अच्छा कोई यहाँ पर सुधार हो, तभी तो विकास होगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ अजय भट्ट जी ने काम किया, पहले आप इनसे पूछिए। अजय भट्ट जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो अब ये ठीक है, पीछे नहीं हटता कोई भी हो। अब 1 मिनट एकजुट होके आप एक मिनट आप बात सुनो। अजय भट्ट जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब आगे मेरे को पूरी बात तो कर सुन लिया हमने। अब ये सब, अब एक मेरी बात सुनिए। अब अरे काम किए हैं ना, अच्छे किए हैं, काम करे अजय भट्ट जी ने अपने दाएं बाएं लोगों के,
अरे आप बात पूरी करने दो। अमृतसर में ट्रेन चलाई, अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। अजय भट्ट जी आपके सांसद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अजय भट्ट जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ तो कितनी बार पूछेगा? आप मेरी बात सुनिए, अब इनसे पूछिए टिकट अजय भट्ट को मिलनी चाहिए अरविंद पांडे को? नहीं मैडम, ये मैडम मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट कि भंवर की ये गूंज वन को गुंजान बना देती है और एक लहर समंदर को गतिमान बना देती है। दो हाथ क्या ना देंगे जमाने को, जबकि नीली पूजा पत्थर को भगवान बना देती है। वोट नाली, खरंजा और सीसी रोड के लिए नहीं दिया जाता। वोट आलू, प्याज, टमाटर के लिए नहीं दिया जाता। वोट गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के लिए दिया जाता। धर्म संकट में डाल दिया। संतोष भैया टिकट दिया जाता है सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए, वोट दिया जाता है युवाओं को, धर्म की रक्षा के लिए। चलिए थोड़ा सा, ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया। चलिए, मतलब ये तो बिल्कुल वही वाली कहावत हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब तुम यहाँ आए कांग्रेस की पैरवी करने हो, बात कांग्रेस की आए, एक मिनट, आए कांग्रेस की पैरवी करने हो, बात कांग्रेस की रखने आए हो, परेशान हमारी टिकट के लेकर हो। हमारी देखिए, हमारी पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, जिसके बाद कमल का फूल होगा उसको चुनाव लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुने, हमारी व्यक्तिगत पसंद है, हम ठोक के कहते हैं इस सीट से यशपाल आर्य को टिकट मिलनी चाहिए, वो सबसे मजबूत है। इस सीट से पांडे जी को टिकट मिलनी चाहिए, अजय भट्ट को? आप बताओ। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की हालात ये है कि जिसको भी टिकट मिल जाएगा वो चुनाव जीतेगा और 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेगा। टिकट की घोषणा नहीं होगी, सांसद का प्रत्याशी हमारे कोई भी लड़ ले। मैं आम युवाओं की अब बात कर लेते हैं, ये हो गया टॉपिक। मैं, मेरे पास ना भाजपा में दायित्व है ना कांग्रेस में दायित्व है। अब मैं यशपाल आर्य जी की बात बताऊं, यशपाल आर्य जी अभी नेता प्रतिपक्ष विधायक है मौजूदा, वो बाजपुर विधानसभा से हैं। अब उनका देख लीजिए, क्या उनका जो आवास है वो हल्द्वानी है। अब उनके जो आए वाले लोग, जो थार फॉर्च्यूनर वाले हैं, वो तो वहाँ चले जाते हैं बुका लेके, और जो वहाँ के आम नागरिक है मैडम, वो उनके दरवाजे तक नहीं पहुँच पाते। तो हमें ऐसा सांसद भी नहीं चाहिए। फिलहाल मैं अरविंद अजय भट्ट जी के बारे में बताऊं, अरविंद पांडे जी, मेरा जो गांव है बिल्कुल तहसील से लगा हुआ है। अगर उन्हें वहां मेरे गांव में चकरपुर में अगर कोई व्यक्ति जानता होगा कि अजय भट्ट जी हमारे सांसद हैं, तो कोई नहीं जानता। अब रही बात अरविंद पांडे जी की बात, अरविंद पांडे जी की बात मैं बताता हूँ, कोई नहीं जानता। अजय भट्ट जी आते हैं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। और मैम कार्यकर्ता सच्चाई बोला इनका अभी तक। हाँ, और मैम अजय भट्ट जी अभी 4 साल के बाद मंडी समिति का माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी स्वीकृत करा के लाए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी। अजय भट्ट जी आ जाते हैं अपना श्रेय लेने वहां पे। अगर इस विधानसभा में किसी ने काम किया है, तो वो लोकप्रिय क्षेत्र के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया है, उसके अलावा कोई नहीं चाहता। और नैनीताल से लेके उधम सिंह नगर तक, चाहे वो कुमाऊं का हो चाहे वो प्लेन का हो, सारे लोग अरविंद पांडे को चाह रहे हैं। और अरविंद पांडे जी को यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से सांसद, सीधा मतलब ये है कि अजय भट्ट ने कोई काम नहीं किया, वो चोर है, बेकार पार्टी है। पूरे गदर में पीछे वाले आगे जाइए। पूरे गदर में आम लोग हैं ये। आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं? ये तो बीजेपी से हैं, हम तो आम जनता हैं। आप बीजेपी से हैं? मैडम जी, पूरे गदर में अजय भट्ट जी आते हैं, बड़े बड़े सोफे देखते हैं, करोड़ उनके सोफे वो वहाँ, और जिनके पांडे साइकिल से आता है, साइकिल से अपने गुलाम जवाब से चलते हैं, जिनके स्टोन क्रेशर है। ये जो है अरविंद पांडे वर्सेस अजय भट्ट हो गया ये। ना मैडम, सच्चाई है, सच्चाई मैडम। देखिए, ये पार्टी गलती ना करे, भारतीय ये बेचारे सच कह रहे हैं। ये बेचारे सीधे साधे कार्यकर्ता हैं, इनका यहाँ दर्द झलक रहा है। तो कोई बीजेपी का, कोई अरविंद पांडे के लिए कह रहा है, कोई अजय भट्ट के लिए। इनका एक बहुमत ही नहीं है। हम तो आम ये कहीं नहीं रहे किसी के लिए, कोई दायित्व नहीं है। ये आपने जो मैडम मेरे लिए बोल रहे हैं, मैडम अरविंद पांडे जी के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एसी वाले लोगों को नहीं बिठाते, ज्यादा वो नहीं देते, वो हमेशा जो जनता के बीच में रहते, आम नागरिक को। आप कह रहे हैं अरविंद पांडे जनता के बीच में रहते हैं, तो क्या अजय भट्ट जनता के बीच में नहीं रहते हैं? क्या करोड़पतियों में रहते हैं, करोड़पतियों में
और उद्योगपति लोगों में रहते हैं। मैं मुझे एक बार बता दो, ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े हैं, मैं भी हूँ, मुझे ये बता दे किसी गरीब बीजेपी से है ना, मैं आम जनता हूँ, मैं आम जनता हूँ। ओबीसी मोर्चे में, हाँ ओबीसी मोर्चे भाजपा में, तो मैं उन्होंने दायित्व छोड़ रखा, मैंने मैडम भाई के बाद इसका नाम क्या मैं बता रहा हूँ। अरविंद पांडे गरीब का है, मौत हो जाए तुरंत पहुंचता। अजय भट्ट इसका नाम क्या, किसी काम में नहीं आता, गरीब कार्यकर्ता तक के घर नहीं आता। कोई कार्यकर्ता एक्सीडेंट हो जाए, किसी मदद करनी हो नहीं आती है। यहाँ बात हो रही है अजय भट्ट जी की, जो सांसद है। मैडम आम नागरिक की पांडे जी ने काम की, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। सच्चाई पता लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात अजय भट्ट की हो रही है। अजय भट्ट को कोई जानता नहीं है, ना अजय भट्ट ने कोई काम किया है। देखो अमृतसर की ट्रेन चलाई है, उसका हम स्वागत करते हैं, जो अच्छा काम हम तो मोदी जी से खुश है मैडम, मगर हम तो अपने सांसद की औकात सांसद से खुश नहीं है कुछ व्यक्ति यहाँ पर, लेकिन मोदी जी से खुश है। सच्चे कार्यकर्ता बेचारे। अरविंद पांडे से शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मुद्दा दूसरा आ गया। मुद्दा यहाँ हमारे सांसद अजय भट्ट जी का था, लोग विषय से भटक रहे हैं यहाँ पर। मेरा तो सिर्फ यही कहना है, भटकाने वाले आपकी पार्टी के ही है। दोनों भटकाने वाले भाजपा के लोग हैं और कोई नहीं। आपस में एक ही नहीं है कि पांडे जी को टिकट दी जाए यहाँ उनको। फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई। चलिए मैडम एक मिनट, तुम क्यों मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे कहने दो यार, मुझे तो कहने दो। मैं विषय पे आता हूँ, अजय भट्ट जी वाली बात पे मैं आता हूँ। हमारे वो 4.5 साल से सांसद है, 4 साल बिल्कुल भी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। पिछले 6 महीने से वह सक्रिय है और जनता सिर्फ 5 किलो राशन, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी किसी को दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। सिर्फ 5 किलो राशन दिखाई दे रहा है और सिर्फ दंगे के दम पे यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। देखिए मैडम, सीधी सी बात है, मैं तो ये बंटी बुड्ढी जी मेरे पे भी थोड़ा सा गर्म हुए हैं, मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और मैं इन्हें पसंद भी करता हूँ, बहुत अच्छी बात। मैं इनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि अगर अजय भट्ट जी ने अच्छा काम किया है तो उन्हें टिकट क्यों नहीं मिली? आप साफ साफ कहो कि हमारा नेता अजय भट्ट होना चाहिए। आप अजय भट्ट की टिकट मांगो, आप क्यों नहीं मांगते उनकी टिकट जब उन्होंने अच्छा काम किया है? जो और मुद्दा भी लाइए इस राज्य के लिए जो काम या सांसद निधि से जो काम हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने जो काम किया है, वही काम यहाँ दिखता है। बाकी भाजपा से कोश्यारी जी भी सांसद बने, अजय भट्ट सांसद में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए। कुछ भी नहीं है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा वो भाजपा का कैंडिडेट होगा, वो अजय भट्ट जी हो, वो अरविंद पांडे जी हो, बंटी बुड्ढी जी हो, वो सुदामा जी हो। नॉर्मल सी बात है और वो व्यक्ति एक तरफा एक वोटों से जीतेगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको ट्रैक रिकॉर्ड को अपना कायम रखेगी। बीच में जो रहे जो जनता के आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से? मैं आम जनता हो। मैं आम जनता हूं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मैं प्राइवेट जॉब। हम किसान मैडम ना मैं पहले भाजपा में था, आप मेरी हिस्ट्री निकाल दीजिए ना कुछ। मैं अरविंद पांडे को चाहता हूं क्योंकि उनके कार्य अच्छे हैं। उन्हें लोग पहाड़ से लेके प्लेन तक जाते हैं और इस बार उन्हें दायित्व नहीं दिया, वो अलग बात है, संगठन ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने हर किसी के दुख सुख में, चाहे वो किसी की फीस भरना हो, गरीब बच्चों से लेके ऊपर तक, वो हमेशा मदद करते हैं। मैडम आप हमारे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे बेचारे कॉलेज नहीं जा सकते, उन्होंने कभी खेलने का सपना नहीं देखा। आज हमारे क्षेत्र में चलिए 4 स्टेडियम अरविंद पांडे जी ने बनाए हैं और आज से पहले गदरपुर की पूरी जनता कांग्रेस थी, आज अरविंद पांडे ने काम तो भारतीय जनता पार्टी के पूरी भाजपा की कर बीसीसीआई की उत्तराखंड के पास मान्यता भी नहीं थी। जब अरविंद पांडे जी खेल मंत्री बने तब वो मान्यता मिली है, लेकिन सांसद और विधायक को मिलाना इनका काम है ये। लेकिन हमारे लिए जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, वो पिछले से ज्यादा वोटों से जीतेगा। ये कितने गठबंधन कर ले, ये कांग्रेस में आके 17 सीटें यूपी में लेके बैठे हमारे बगल में, यहाँ पर भी यही स्थिति आनी है इनकी। और इनके सांसद पर्यटन मंत्री भी है, तो इस लिहाज से कुछ किया यहाँ पर्यटन मैं बता रहा हूँ आपको ना, नहीं किया पर्यटन मंत्री। मैं बताता हूँ मैम, कुछ मिला है हमें रुकिया कविंदर, एक हमारे गुलर भोज इसका नाम क्या पर्यटन केंद्र अरविंद पांडे ने बनाया और अजय भट्ट जी ने आज तक वहाँ 10 रुपए भी नहीं दिए त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में। एक रोड नहीं है सांसद निधि की। एक मेरा गांव बिल्कुल तहसील से 100 मीटर की दूरी पे, सांसद जी कभी झांकने नहीं आए वहाँ पे। हम मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी धरती पुत्र, जमीन से जुड़े पुत्र हम लोग चाहते हैं कि अरविंद पांडे जी को इस बार टिकट मिले और निश्चित तौर पर कई लाख वोटों से उनकी जीत होगी, ऐसी हमारी आशा और अभिलाषा है। आप क्या यही चाहते हैं जो ये कह रहे हैं? नहीं, भाजपा आनी चाहिए
पांडे जी को टिकट मिले, भट्ट जी को टिकट मिले, किसी को भी बीजेपी को आनी चाहिए और सारे काम बीजेपी के हैं, ये कोई बटे हुए नहीं है। बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ इन लोगों से बात करके फिर खत्म करेंगे जी। मेरा तो मुझे बड़ा अपने आप में अफसोस होता है कि इस देश के अंदर 60 साल तक राजनीति करने वाली कांग्रेस और 70 साल तक, देखिए हाँ देखिए इन्होंने 10 साल और जोड़ दिए, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपनी इस दुर्दशा पर अफसोस करने के बजाय, विचार करने के बजाय, सोचने के बजाय खीस निपोर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे कितनी बड़ी हैरानी है कि देश को 4 प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य में आज कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उसके लिए भी मनुहार करना पड़ा प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। और स्थिति यह है कि अपना नहीं बता पा रहे हैं, बीजेपी में खोज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल हर कार्यकर्ता को अपना भाव कहने का अधिकार है। यहाँ बहुत सारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अरविंद पांडे के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी आए, कमल का फूल को कार्यकर्ता प्रत्याशी मानता है। हाँ, कार्यकर्ता की अपनी भावना है, और वो भावना तब तक है जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होती है। भारत माता की, ऐसा नहीं, ना तो इनका टिकट मिल रही है, ना तो कार्यकर्ता को टिकट मिल रही है। जय जय श्री राम। कार्यकर्ताओं का टिकट नहीं मिले, क्या अरविंद पांडे को टिकट दो, अजय भट्ट को टिकट दो, जो केंद्र चाहेगा उसको टिकट मिलेगी, उसको हम जिता के यहाँ से भेजेंगे। आपने देखा वहाँ पे अभी चुनाव हुए, किस किस को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसकी कहीं पहचान ही नहीं थी उसको मुख्यमंत्री बना दिया। इनके कहने से क्या, अरविंद पांडे टिकट दो, अजय भट्ट को टिकट दो, वो ऊपर वाले के ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विजय कश्यप जी सभासद रहे हैं, इनकी दुकान तोड़ के इनको आज पीछे लाके खड़ा कर दिया, नाली के ऊपर खड़ा कर दिया, इन्हें नाली के ऊपर खड़ा कर दिया। ये भाई गालियां बकते थे भाजपा। अभी हमारे अंकल जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री नए नए बना दिए, जो नए नए पैसे दे रहे हैं, ऊपर फंड पहुंचा रहे हैं, वही मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, और कोई अलग से निकल के नहीं आ रहे हैं। समझ गए? सांसद बनने वाली यही है, इसी बात को कहते हैं। आप सबका मैंने सुन लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक है, उन्होंने यहाँ के सांसद की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन इस बीच एक बात जो निकलकर सामने आई कि जो यहाँ के विधायक हैं गदरपुर से अरविंद पांडे, उनसे यहाँ की जनता, यहाँ के जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता वो ज्यादा खुश नजर आते हैं, इनका कहना है। और जो आम आदमी है कि वो जनता के बीच में ज्यादा दिखाई देते हैं, अजय भट्ट उतने नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो यहाँ पर समर्थक है, उन्होंने क्या क्या काम यहाँ पर नहीं किए हैं वो उन्होंने यहाँ पर बताया। गदरपुर से उत्तराखंड के लिए सरिता तिवारी।